हेलो, मैं सेल्फ वरुण पुरवर और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ अपनी आईआईटी की जर्नी कि मैंने आखिर 11th-12th में कैसे मेहनत करी और मैं आज आईआईटी तक पहुँच गया। तो शुरुआत करते हैं क्लास 10 से। तो क्लास 10 से ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को तो इंजीनियरिंग करनी है और आईआईटी से ही करनी है। अब आईआईटी से ही क्यों करनी है, क्योंकि मेरे को लगा शायद अगर मैं वो कर लूँगा तो फिर मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगा और फिर मेरे जो आगे मैं जो जैसे जॉब में जाऊँगा तो फिर वहाँ भी मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरे को काम देगा और मेरे को आईआईटी से एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए मैंने सोच लिया कि करनी तो आईआईटी से ही है इंजीनियरिंग। तो फिर 10th में मैंने उसके लिए खूब सारे इंस्टीट्यूट्स के एग्ज़ाम दिया और फाइनली मैं आकाश में गया था। और मैं सिरोही राजस्थान से हूँ, तो यहाँ पे तो इतना कोई अच्छा इंस्टीट्यूट है नहीं, तो इसलिए मेरे को बाहर जाना पड़ा। तो मैं हर बच्चे की तरह कोटा ना जाकर उदयपुर गया था, क्योंकि उदयपुर जाने का मेन रीज़न यही था कि वो पास में था। तो फिर अब बात जैसे फिर हमारे अप्रैल से चालू हुए थे जब बैचेस हमारे, उस समय तक 10th का रिज़ल्ट भी नहीं आया हुआ था। तो शुरुआत में तो 11th थोड़ी सी ठीक लगी, मतलब इजी लग रही थी, लेकिन बाद में कुछ चैप्टर्स आए जो टफ थे, मैथ्स के, फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, सबके ही टफ थे। खैर फिर 10th में हमारा रिज़ल्ट भी आ गया था, मेरे 95% बने थे, तो घर वाले भी खुश थे। सब ने सोचा था कि अब तो ये बच्चा निकाल ही लेगा, लेकिन मेरे को पता था कि 10th के मार्क्स इतने मैटर नहीं करेंगे आईआईटी के लिए, क्योंकि वहाँ जाना इतना आसान होता तो फिर तो हर 10th में 99% वाला बच्चा भी वहीं होता। तो फिर 11th में मैंने जैसे सिर पढ़ाई करना चालू करा, फिर अपने रिजल्ट्स के बाद तो फिर चीज़ें टफ होने लगी थी, क्योंकि फ़िज़िक्स भी टफ होने लगी थी। फ़िज़िक्स में भी लॉज ऑफ मोशन, एनर्जी और ये सब आने लगे थे। केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम आ गए थे। इनऑर्गेनिक भी चालू होने वाली थी। और मैथ्स तो समय इजी चल रही थी, मैथ्स में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही थी, लेकिन फिर मैथ्स में बाद में दिक्कत आई। जैसे मैथ्स में कोनिक सेक्शन बहुत टफ पड़ गया, क्योंकि कोनिक सेक्शन में स्कूल की एनसीईआरटी में तो इतना कुछ होता नहीं है, लेकिन जब हमने आकाश के मॉड्यूल्स में पढ़ा तो हमको बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ी। और कोनिक सेक्शन तो मैं आज भी कहता हूँ एक ऐसा चैप्टर जो मैंने उस समय छोड़ दिया था 11th में पूरा। और बात करें अगर फुल ओवरऑल 11th मेरी कैसी गई, तो मैं तो कहूँगा कि मेरी 11th बहुत अच्छी नहीं गई थी, अच्छी भी नहीं गई थी, बेकार ही गई थी, क्योंकि 11th में एक तरह से बर्बादी थी। क्योंकि पहले साल वहाँ हॉस्टल गया उदयपुर में, वहाँ पे इतना फिर जचा नहीं, तो फिर दो हॉस्टल भी चेंज करे थे, तो फिर इसलिए 11th इतनी अच्छी भी नहीं गई ना। स्कूल में इतनी अच्छी गई, स्कूल में भी 70% ही बनने थे 11th में। और फिर 12th जैसी चालू हुई, तो 12th में स्टार्टिंग में ही फेब में हमारा तो लॉकडाउन लग गया था। तो उस समय तक 11th हो गई थी, बस 12th चालू होने वाली थी। तो फिर जब लॉकडाउन लग गया तो फिर घर से ही हुआ। अब लॉकडाउन जब लगा तो इसको मैंने एक अपनी अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा कि अब मेरे को ना बाहर जाना घर से, ना मेरा आने जाने का टाइम वेस्ट हो रहा, ना मेरे को अब स्कूल जाना कभी भी। अगर स्कूल का भी कुछ है तो ऑनलाइन अटेंड कर लो उसकी क्लास, क्योंकि हमारे स्कूल वाले भी कई बार बुला लेते 11th में। अब जैसे हमारे स्कूल में यूनिट टेस्ट होते थे तो वो बुला लेते थे, तो अब वो घर से ही मैं दे सकता हूँ, वो भी 1-1.5 घंटे के लिए, पूरे दिन ना जाकर स्कूल। और जब क्लासेस ऑनलाइन होने लगी तो फिर ये रहा कि भाई अपने पास चीज़ें भी थी कि कभी भी इंटरनेट से कुछ भी देख लो, अगर नहीं आ रहा समझ में, यूट्यूब हो गया। और कुछ ऐप्स भी थे जो बहुत अच्छे थे, मतलब जो कोई भी डाउट्स क्लियर करवा देते थे। जैसे कि डाउटनेट हो गया ऐप, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, उसने बहुत हेल्प करा है, क्योंकि जो मेरे को क्वेश्चंस नहीं आते थे वो इजीली उस पर मिल जाते थे, और नहीं मिलते थे तो आप कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दो तो उसमें कोई ना कोई तो आंसर कर ही देता था। और बाकी टीचर्स तो होते ही थे जो नहीं मिलते उसमें भी। वैसे मेनली तो डाउट टीचर से ही पूछे जाते थे, लेकिन हाँ कभी कभार कोई छोटे मोटे डाउट हुए तो यूट्यूब से कोई ट्यूटोरियल देख लिया, नहीं आया कुछ समझ में। तो 12th तो मैं कहूँगा कि मेरी अच्छी गई थी, क्योंकि 12th में मैंने खूब मेहनत भी करी। और मैं क्या, एक हमेशा एक टारगेट लेकर चला था 12th में हमारे टीचर्स के कहने पर, कि दिन में 100 क्वेश्चन तो करने ही चाहिए, और हर चैप्टर के 200 क्वेश्चंस तो करने ही होने चाहिए। तो मैं यही करते करते तो मेरी 12th इसमें बहुत अच्छी निकल गई। अब जैसे हमारे जब जेई मेंस की बारी आई, हमारे पहले जेई मेंस होने वाला था जनवरी में, लेकिन लॉकडाउन 2 की वजह से, जब सेकेंड वेव आई थी तब उसकी वजह से लॉकडाउन फिर से लग गया। तो फिर हमारा जनवरी में ना होकर फेब में हुआ। फेब मार्च मेरे इतने अच्छे नहीं गए थे, क्योंकि फेब में 91 और मार्च में 93 बन गए थे। अब उस समय मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि अब जब मेरे इतने बन गए तो मैं एडवांस तो दे ही सकता हूँ, और मेरा तो टारगेट फिक्स था कि जाना तो आईआईटी है। अब एनआईटी के लिए भी मैं मानता हूँ कि 99, लेकिन मैंने सोच लिया कि जाना तो अब अपने को आईआईटी ही है। तो मैंने अप्रैल से ही अपनी फुल एडवांस की तैयारी चालू कर दी। सबसे पहले मैंने 11th करी। अब 11th में दिक्कत ये थी कि मैंने इतनी अच्छी करी नहीं थी, तब 11th में मेरे मेंस के क्वेश्चन तो होते नहीं थे मेरे से। तो मेरे को ये तो चीज़ समझ में आ गई जब मैंने 11th एडवांस चालू करी, कि मेंस के क्वेश्चन तो पहले करने पड़ेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एडवांस की करते रहे, क्योंकि अगर एडवांस से कर लेंगे अपन तो फिर मेंस के तो ईजी रहेंगे।
तो फिर टीचर से तो टीचर्स ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तो टीचर्स ने फिर बहुत हेल्प करी, टीचर्स से भी बहुत सारे एडवांस के क्वेश्चंस करे। फिर ऐसे करके प्रैक्टिस करने लगा। फिर जब हमारा थर्ड जेईई मेंस हुआ जुलाई में, तो उस समय मेरे 96 परसेंटाइल बने उस पर। तो फिर तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि चलो भाई 96 परसेंटाइल बन गए। अब मेरे को ये लग रहा था कि हाँ, अब मैं एडवांस का पढ़ रहा हूँ तो मेरे जेईई मेंस में फ़ायदा तो मिल ही रहा है मेरे को। तो फिर मैंने एडवांस का ही करता रहा। मैंने अपने 4 जेईई मेंस पे भी इतना कोई ध्यान नहीं दिया, मैं सिर्फ एडवांस ही। मैंने कहा अब जेईई मेंस तो देखो जैसा भी होना होगा हो जाएगा, अपन को मेन एडवांस के लिए अच्छा करना है। आप विश्वास नहीं करोगे, 4 जेईई मेंस में मेरे 99 परसेंटाइल बन गए थे। अब मैं 91 से 99 एक बहुत बड़ा गैप होता है, मतलब मेरे जैसे के लिए कि जिसने मतलब जेईई मेंस छोड़ ही दी थी कि करनी नहीं है। अब जेईई एडवांस के लिए मैंने प्रिपरेशन कैसे करी? सबसे पहले तो अपनी जो मॉड्यूल्स थी उसमें जो भी जेईई एडवांस का पोर्शन होता था वो करता था। अब सपोज़ करो वो चैप्टर मॉड्यूल से हो गया, उसके बाद फिर मैंने उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर कोई एक्स्ट्रा बुक्स, अब मैंने ये सब HC वर्मा ये सब नहीं करी थी सॉल्व, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरा जितना मॉड्यूल है ये HC वर्मा और जो जितनी भी अच्छी बुक्स हैं सबसे मिला के ही बनाया गया है। और उसमें HC वर्मा के भी कुछ क्वेश्चन थे, कुछ इरोडोव के भी थे, तो वो नहीं होते थे। इरोडोव के तो बहुत जनरली बहुत सारे रह जाते थे। अब जैसे मैंने तैयारी चालू करी, तो फिर मेन दिक्कत शुरुआत में तो क्या आती है सबको कि क्वेश्चंस नहीं होते, मेरे से भी नहीं हुए। अब मैं अगर जैसे सपोज करो 10 क्वेश्चन करे मैंने दिन के, अगर 10 नहीं करता था मतलब करे अगर, तो उसमें से सिर्फ मेरे 3 या 4 या कभी कभी तो 2 ही होते थे, और बाकी ज़्यादातर सारे टीचर से पूछता। तो टीचर्स तो कहते थे कि अभी एडवांस के लिए पढ़ना छोड़ दो। मैं कहा नहीं सर, मैं तो पढ़ूंगा क्योंकि मेरे को तो IIT जाना है। और फिर वही हुआ कि फिर 3 अक्टूबर को हमारा जेईई एडवांस का पेपर हो गया। अब था कि भाई रिज़ल्ट अच्छा आना चाहिए, तो रिज़ल्ट भी अच्छा आ गया। और फाइनली थोड़े दिनों बाद ये हुआ कि काउंसलिंग चालू होगी। अब काउंसलिंग में था कि भाई ऑप्शन सही के भरना है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ और मिल सकता है और कुछ और मिल जाए। तो फिर अब CS तो मैं छोड़ दी थी, CS तो मेरे को कहीं नहीं मिलने वाली थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना AI के लिए ट्राई करा जाए। तो मैंने वहाँ के फिर भरे CS के बाद, तो फिर लकीली मेरे को IIT जोधपुर में AI एंड डेटा साइंस ब्रांच मिल गई थी। और तो ऐसा कुछ है नहीं मेरी जर्नी के बारे में, लेकिन हाँ एक चीज़ आपसे भी कहना चाहूँगा कि अगर गोल रखना है तो कुछ ऐसा रखो कि हाँ करना है तो सिर्फ वही करना है। ऑप्शन B तो आपके पास बहुत पड़े हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस भी आजकल बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस दे रहे हैं, और प्राइवेट कॉलेजेस भी अच्छे अच्छे पैकेजेस दे रहे हैं, और वहाँ पे भी एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। अगर आप खुद टैलेंटेड हो तो आप कहीं से भी, लेकिन आप खुद सोचो कि आप IIT से जाओगे तो आपकी कितनी सेल्फ रिस्पेक्ट और आपका कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा बूस्ट होगा, जो आपको बाहर मदद करेगा वहाँ पे। अब लोग IIT क्यों जाते हैं? अब IIT बॉम्बे में कल्चरल फेस्ट जो होता है वो एशिया का सबसे बड़ा होता है। अब हमारे IIT जोधपुर में इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन है तो वो भी IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सिर्फ एक नाम ही काफ़ी है। तो बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी मेहनत करिए जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू। मिलते हैं फिर आपको कभी अपने अगले साल की IIT की जर्नी बताने के लिए।